सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल करना मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जी का जंजाल बन गया है। मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले जितेंद्र सुराना ने ऑनलाइन आरटीआई में आवेदन कर डाक विभाग से उनके परिसर और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी मांगते हुए डाक विभाग से जवाब चाहा था, लेकिन इस एक सवाल के जवाब में सुराना को अब तक 360 से ज़्यादा जवाब मिल चुके हैं और अब भी जवाबों का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर सुराना काफ़ी परेशान है। दरअसल जितेंद्र सुराना ने डाक विभाग को जो आरटीआई आवेदन दिया था उसमें विभाग की चल अचल संपत्ति का मार्केट रेट और आधिकारिक कीमत की जानकारी मांगी थी, लेकिन बदले में उन्हें देश के कोने कोने से अलग अलग डाक विभागों से आवेदन करने के बाद 3-4 दिन से ही जवाब भेजना शुरू हो गए। सुराना ने बताया कि 13 अगस्त को पहला जवाब आया था, जिसके बाद हर दिन पत्र आना शुरू हो गए हैं। औसतन 10 पत्र उन्हें रोजाना मिल रहे हैं, किसी दिन 5 पत्र तो किसी दिन 10, और ये संख्या 22 तक भी पहुंची है। उन्होंने कहा कि अब तक इन जवाबों की संख्या 360 तक पहुंच चुकी है, जिसमें वे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जबकि सुराना ने ऑनलाइन जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब एक बार में ही ऑनलाइन ही मिलना था, लेकिन डाक विभाग ने जानकारी जुटाकर देने के बजाय सीधे देश भर के हर एक डाक विभाग के कार्यालय से सीधे जानकारी सुराना को भेजना शुरू कर दी, जिसे लेकर सुराना तो काफ़ी नाराज हैं। वहीं आरटीआई की जानकारी भी इसे डाक विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए इसे आरटीआई कानून का मजाक बनाए जाने का आरोप भी डाक विभाग पर लगा रहे हैं। ये लगातार खबरें आ रही थी कि पोस्ट ऑफिस घाटे में चल रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट। तो एक सहज दिमाग में प्रश्न था कि देश भर में पोस्ट ऑफिस की कितनी प्रॉपर्टियां हैं। तो मैंने एक 7 अगस्त को आवेदन लगाया था, जिसमें पूछा था कि देश भर में डाक विभाग की कुल कितनी संपत्तियां हैं और उनकी बुक वैल्यू क्या है और उनका बाजार मूल्य क्या है। तो मेरी इस डाक को डाक भवन ने सारे देश भर के पोस्ट मास्टर जनरल को भेज दी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को। उन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने इस डाक को भेज दिया सारे देश भर के पोस्ट मास्टर जनरल्स को। उनने भेज दिया देश भर में जितने भी डाक अधीक्षक हैं, तो उन डाक अधीक्षकों को डाक भेज दी और इस निर्देश के साथ भेजी कि आप आवेदक को सीधे जानकारी उपलब्ध करवाएं। जबकि मेरी ऑनलाइन आरटीआई थी और ऑनलाइन आरटीआई का जवाब ऑनलाइन देना था और उनको जानकारी पूरे देश भर से एकत्रित करके मुझे देना थी। उसकी जगह उन्होंने सारे पोस्ट ऑफिस को लिख दिया अधीक्षकों को कि आप जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो हुआ ये कि कुल अभी तक 360 डाक आ चुकी है अलग अलग जगह से, और ज्यादातर में जानकारी को वो बता रहे हैं कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये सूचना का अधिकार लागू हुए आज 17 साल हो गए हैं, करीब 14 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी पुख्ता अरेंजमेंट नहीं है। परेशान क्या, वो डाक इकट्ठी किसी दिन 22 डाक आ गई तो उसको खोल के देखना करना, और हर आदमी बोल रहा है कि आप आगे अपील करो। तो एक आरटीआई में कोई 100 अपील तो कर नहीं सकते दोस्तों। ये मुद्दा कहीं न कहीं मेरे भी ध्यान में आया था, और जिस प्रकार से आवेदन दिया था सुराना जी ने, तो मेरी चर्चा भी हुई थी। तो उनका कहना था कि हमने चूंकि ऑल ओवर की जानकारी मांगी थी, पर इस प्रकार से नहीं मांगी थी कि प्रत्येक विभाग प्रत्येक जो है ऑफिस अपनी अपनी जानकारी देवे। तो कहीं ना कहीं ये जो वहाँ के अधिकारी हैं, जहाँ ये आवेदन गया है सूचना के अधिकार का, उस अधिकारी की लापरवाही है। निश्चित रूप से सूचना के अधिकार का तो मजाक उड़ाया ही जा रहा है, और इस प्रकार से अगर आदमी को परेशान किया जाएगा, एक सिंपल सी अगर कोई जानकारी मांग रहा है उसको सीधे सीधे जानकारी देना चाहिए, जो उसने जानकारी चाहिए उस बिंदुओं पे जानकारी देना चाहिए, ये नियम भी है। तो निश्चित रूप से या कहीं ना कहीं जो है डाक विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा इसका मजाक। नियम ये कहता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसके अनुसार नियम ये है कि आपको एक आवेदन देना है, उसमें आपको वांछित जानकारी बिंदुवार बताना है। बिंदुवार जानकारी अगर आपने बताई है और संबंधित विभाग के पास अगर वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है या दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसे उसको देना है। नीचे के अधीनस्थ विभागों में उसको डाइवर्ट करने का नियम कहीं है नहीं, लेकिन यदि फिर भी ये देखा जाएगा कि जो चाहिए गई जानकारी संबंधित विभाग की नहीं होकर उसके किसी अधीनस्थ विभाग की है, तो उसको वो आवेदन जाएगा सिर्फ उस पर्टिकुलर विभाग को। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है प्रत्येक विभाग, मतलब लगभग देश में जितने भी ऑफिस हैं सबको वो उसकी कॉपी भेज दी गई और सबसे बोल दिया गया कि आप उनको जानकारी दो। तो कहीं ना कहीं नियम का जो है मजाक